ये मीडिया वालों का ये है ही, वो वीडियो ऐसा ही। आप वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ पढ़ाई भी होती है? आप आइए हमारी स्कूल में। जी कि जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी नेता जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बाल बच्चों का एडमिशन करा दें हमारे विद्यालयों में, हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, स्वतः शिक्षा में सुधार हो जाएगा। लेकिन खैर शिक्षक का सुधार के बारे में जब आप पूछे हैं तो शिक्षक को सुधार की जरूरत नहीं है, बस शिक्षक को सोचना चाहिए कि मेरा दायित्व तो क्या है। छात्रों का कल्याण होगा, छात्रों का एकदम कल्याण होगा। छात्र हमसे हैं, हम छात्र से नहीं है। हम लोग जाते हैं छात्रों के लिए ही जाते हैं। हम लोग लंबी लंबी दूरी बना के जाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग घर से निकले। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ राज्य कार्यकारिणी का गठन हाल ही फिलहाल में किया गया था। अभी प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ शिक्षकों का विकल्प के रूप में एक शिक्षकों के मांग के अनुसार हम लोग हर जिले में लगभग पहुंच गए हैं। कितने जिलों में चयन कर चुके हैं आपने? चयन तो हमारे अभी हिसाब से लगभग हम लोग अभी 4-5 जिलों में ही चयन कर पाए हैं, लेकिन 10 जिलों में हमने संगठन प्रभारी नियुक्त कर दिया है और उन लोग के द्वारा संगठन का कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द वहां पर भी गठन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 38 जिलों में बहुत जल्द अपना कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए? शिक्षा में सुधार के लिए तो शिक्षक लगे हुए हैं और हम लोग अपना प्रयास करते रह रहे हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो सुधार होनी चाहिए। लगभग चीज़ें तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं जैसे कि विद्यालय में समय से पुस्तक, छात्रों की के लिए पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, शिक्षकों में चूँकि देखिए शिक्षक में सुधार किस है, लेकिन खैर शिक्षक का सुधार के बारे में जब आप पूछे हैं तो शिक्षक को सुधार की जरूरत नहीं है, बस शिक्षक को सोचना चाहिए कि मेरा दायित्व तो क्या है। और शिक्षक जो अपने दायित्व को जब समझेंगे तो निश्चित रूप से सुधार आएगा, शिक्षा में गुणवत्ता आएगा। और शिक्षक का दायित्व वही है कि आप स्कूल में जाएं, विद्यालय में समय से जाएं और बच्चों को जितना उनके अंदर में जो भी दे सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो बच्चों को ईमानदारी पूर्वक दे। रविशंकर राय, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, जिला अध्यक्ष बक्सर। इस संघ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि प्रारंभिक कल्याण शिक्षक संघ के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हम लोग का महिला विंग ही नहीं बल्कि हम लोग शुरू से किसी भी संगठन को लेके नहीं चलते हैं। कोई एक संगठन के तहत हम लोग चले, बैनर के तहत चले तो हम लोग कल्याण कर सकते हैं किसी का। किस चीज़ का कल्याण? महिला संवर्ग, हम लोग शिक्षा संवर्ग से संबंधित है। हम लोग शिक्षक हैं, चूँकि शिक्षा संवर्ग हम लोग का प्रथम ध्येय है। छात्रों का कल्याण होगा, छात्रों का एकदम कल्याण होगा। छात्र हमसे हैं, हम छात्र से नहीं है। हम लोग जाते हैं छात्रों के लिए ही जाते हैं। हम लोग लंबी लंबी दूरी बना के जाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग घर से निकले स्कूल चले जाएं। 30-30, 40-40 किलोमीटर से रनिंग करके हम लोग जाते हैं बच्चों के बीच। आप जो सवाल उठाते हैं कि शिक्षिकाएं सोई हुई मिलती हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। कहीं 1% आपको, वही 0.1 मैं कहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कूल है कि जहाँ पे स्कूल का पूरा दरवाजा से लेकर बेंच तक टूटा हुआ नजर आता है। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट का दे, इसको मैं कुछ नहीं कह सकती। आवाज़ नहीं उठाते? एकदम आवाज़ उठाते हैं, एकदम आवाज़ उठाया जाता है। जी हम लोग तो आते हैं बराबर। इस तरह शिक्षा कल्याण संघ बना हुआ है तो आप लोग तो अपने स्कूलों में कह सकते हैं कि ये टूटा हुआ है। एकदम मैं कह नहीं सकती हूँ, बल्कि मैं करने के लिए भी एक्टिविटी रखूँगी। इसके लिए कोई वो नहीं है। इसके लिए हम लोग के पास जो भी फंड वगैरह आता है वो सारा हम लोग अवेलेबल कराएंगे और बच्चों को ऐसा कोई भी असुविधा नहीं होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उषा मिश्रा हुआ, बक्सर के राजपुर प्रखंड से हूँ मैं। और क्या प्रभार दिया गया? मैं जिले में सचिव के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं कन्या मध्य विद्यालय भगवानपुर, राजपुर प्रखंड से। आपने प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ का जो स्थापना किया है बक्सर जिले में, क्या संदेश देना चाहते हैं बक्सर? प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का संकल्प है कि शिक्षकों के हित के लिए कार्य करना, और शिक्षकों का हित जब होगा तो तमाम तरह के शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं उसको समाप्त करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य करना। आज बक्सर जिला कार्य समिति का निर्वाचन किया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में रविशंकर राय जी का चयन किया गया है। छात्रों के हित में कुछ हुआ है? बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ छात्र हित की ही बात करता है, और छात्र हित तभी सही ढंग से हो सकता है जब शिक्षक सही तरीके से कार्य करे। शिक्षक सही तरीके से तब कार्य कर सकता है जब वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकता है और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आज़ादी
चाहिए, ये मांग प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ पूर्व से करते आ रहा है। आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं हम सरकार से कि अगर छात्र हित में सरकार को कार्य करना है तो गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। देखिए, लाखों की संख्या में शिक्षक हैं बिहार में, अगर 1-2% 1-2 शिक्षक अगर गड़बड़ी है तो उसके लिए वो सिस्टम दोषी है जिसके तहत वो बहाल हुए हैं। वो खुद से तो आए नहीं होंगे कि हमको शिक्षक रख दीजिए, सिस्टम ने उनको ले आकर के रखा है। अगर कुछ कमियां हैं तो शिक्षक उसमें सुधार करने का प्रयास करते रहे हमेशा से, और सरकार भी करते आ रही है। ये आज कि जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी नेता जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बाल बच्चों का एडमिशन करा दें हमारे विद्यालयों में, हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, स्वतः शिक्षा में सुधार हो जाएगा। क्या सरकारी अधिकारी और सरकारी जो टीचर है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं? बिल्कुल पढ़ाना पसंद करेंगे, करते नहीं है, करेंगे। अगर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को, भोजनालय, राशन का दुकान जो बना दिया है विद्यालयों को, चुनाव का केंद्र बना दिया है, राजनीति का अखाड़ा जो बना दिया है विद्यालयों को, ये पठन पाठन के अलावा इतनी सारी कार्य शिक्षकों के माथे पे दे दिया जाता है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा सारा काम करता है। तो सरकार से अनुरोध है कि आप पठन पाठन से जोड़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से शिक्षकों को जोड़े, ये जो गैर शैक्षणिक कार्य है उससे मुक्त किया जाए। क्या नाम है? आनंद मिश्रा, प्रदेश महासचिव, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ। को छूट किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? पढ़ने के लिए, शिक्षा में, हर नहीं, चीज़, ये नहीं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिला छूट दिया नहीं है। महिला सक्षम है, वो इतनी सक्षम है कि उसको पा सकती है, और किसी छूट के बदौलत वो आगे नहीं बढ़ रही है। वो काबिल है इसलिए वो आगे बढ़ रही है। नहीं, शायद आप ऐसे ही स्कूल में गए हैं जहां आप या इस मकसद से जाते हैं कि वो सोते हुए मिले। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, वो वीडियो ये मीडिया वालों का ये है ही, वो वीडियो ऐसा ही। आप वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ पढ़ाई भी होती है? आप आइए हमारी स्कूल में, कभी भी आइए। अगर हमारी स्कूल में कभी आपको सोते हुए मिल जाए तो मैडम, हम लोग मीडिया वाले को जब अंदर जाते हैं बिना परमिशन का तो कहते परमिशन लेकर आइए, उसके बाद ही आप। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप आइए, मैं तो वेलकम करती हूँ। आप आइए हमारे यहाँ कभी भी। शायद 0.1% ऐसा स्कूल होगा जहाँ ऐसे टीचर्स होंगे, या हो सकता है उनकी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो। बता के जाएंगे तो मैडम हर जगह सेटिंग रहेगा। नहीं, आप ऐसे आ जाइए अचानक से, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप कभी भी आइए, कभी भी। मेरे स्कूल में ऐसा कभी नहीं होगा, और शायद ऐसा कहीं नहीं है। आप इस सोच से जाते हैं, इस मेंटलिटी से जाते हैं, इसीलिए ये ऐसा जब से हम सोचते हैं पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। इसी वजह से हम ये मतलब इस बात को प्रूव करना है कि वो लेडीज सो रही हैं, फीमेल टीचर्स सोती हैं, तो ऐसा नहीं है। सावित्री सिंह, प्रारंभिक शिक्षक संघ उपाध्यक्ष, बक्सर। अक्षर में जितने शिक्षक भाइयों को और शिक्षिका बहनों की समस्याओं को उसका निदान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो हमारे बच्चे हैं, जिससे हम लोग बच्चे से हम लोग हैं, न कि उससे हम हैं। बच्चों को जितना हम लोगों को प्रयास रहता है कि जो सरकारी योजना सरकार चलाती है उसको हम लोग लाभान्वित करते हैं। आज ये सीतामढ़ी जिला में हो गया, आज बक्सर में हुआ है, इसके बाद अगला और जिला में होगा। राजकुमार सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ, बिहार।